हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो हम लोग कहाँ पर थे? 4.1 सारा कंप्लीट हो चुका था। 4.1 का कंसेप्ट भी आपको दे दिए थे, रूट का कंसेप्ट दे दिए थे, बेसिक जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है वो सारा आपको हमने दे दिया था। हमने वादा किया था कि 4.2 आपको दे दिया जाएगा और समय से आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन है जो नहीं है वो बुक से देख के, मतलब बुक का जो क्वेश्चन होगा वो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें करना कुछ नहीं है, बस एक्सरसाइज 4.2 है, फैक्टराइज करना है। यानी जो पोलिनोमियल में आप पढ़े थे 9 क्लास में, उसी चीज़ को मिड टर्म में स्प्लिट करना है, फार्मूला यूज करना है, जो आपको आता है वही चीज़ यूज कर देना है और इसका रूट निकालना है। एक बात याद रखिएगा कि जितना हाईएस्ट डिग्री उतना सॉल्यूशन। यानी अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये कितना हाईएस्ट डिग्री है सारे में? जैसे पहला का हम बात करें तो पहला है आपका 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, देखिए पहला है आपका 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें है आपको करना क्या है? फैक्टराइज करना है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना? तो हाईएस्ट डिग्री जो है आपका वो है 2। तो x का वैल्यू कितना आएगा? तो x का जो वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा? 2। ठीक है, चलिए तो सोल्व करते हैं, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इसको इससे गुना करते हैं। 3 दूनी 5 ना 6, 3 दूनी 6। इसको इस तरह से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 5x आ जाए, और नहीं तो इसे ये आ जाए गुना करने पर। तो लिख सकते हैं 5 गुने 1 5 1 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये होगा? नहीं होगा। 5 गुने 1 5 होता है, तो 6 गुने 1। तो अब इसको कर देते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 1x, या x लिख देते हैं, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको सोचना है कि किस तरह से अरेंज करें कि ये आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस, माइनस साइन किसका ज़्यादा है? माइनस का, घटा देंगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। 2x² माइनस 6x और x प्लस 3। यहाँ 2 कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन, तो x माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 3। तो अब ये बताइए सही है या गलत? सही है या गलत? तो गलत है। ठीक है, तो अब इसमें सोचना पड़ेगा। चलिए दूसरा उपाय लगाते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 3 माइनस 2, इसको भी रख के देखते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3, ये भी जोड़ने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप में डाल लेते हैं और यहाँ कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ 2 कॉमन तो आएगा नहीं, कॉमन क्या आएगा? x आएगा, तो बच जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर तो -1 पहले से ही कॉमन है, 2x माइनस 3 तो ऑलरेडी है। ये सेम आ गया, इसको लिख देते हैं और फिर इसको लिख देते हैं। तो अब 2x माइनस 3 भी 0 के इक्वल होगा और x माइनस 1 भी 0 के इक्वल होगा। तो 2x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3/2 और x का वैल्यू 1। तो आपने देखा कि आपके पास 2 वैल्यू आया है, 3/2 और एक 1 आया है। ठीक है, तो अब x का वैल्यू हमने क्या बोला था कि जितना ज़्यादा, तो x का वैल्यू कितना आया? 3/2 आया और एक 1 आया, यानी 2 वैल्यू आया। और इन दोनों को अगर आप इसमें पुट करिएगा, मान लेते हैं लेट सपोज दैट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं,
तो x का वैल्यू 1 जब पुट करेंगे तो जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाएगा। देखिए 2 - 5 + 3, 3 2 5, 5 5 0 आ गया। तो ये हो गया रूट और ये हो गया सॉल्यूशन। तो हमने बताया था कि रूट एक ऐसा वैल्यू होता है जिसको वहाँ पर डाल देते हैं इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई कर देता है। तो बस सेटिस्फाई कर दिया, रूट निकालना है। पॉलिनोमियल चैप्टर जो 9th क्लास में था बस उसी के बेस पर फैक्टराइज कर देना है। ज़्यादा सिंपल अभी मतलब हार्ड में नहीं घुसना है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। पहला हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि 6x² - x - 2 = 0। चलिए करिए। 6 दूनी 12 क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12 +4 -3 नहीं, क्योंकि ये करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको साइन ज़्यादा रखना है, इसको ले लेते हैं। 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब देखिए -4 प्लस घटाएंगे तो माइनस का साइन चढ़ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो x आ जाएगा। तो बस यही अरेंज करना सीखना है। इसको एक ग्रुप में डालते हैं, इसको एक ग्रुप में डालते हैं। दो कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x - 2 और यहाँ 1 ऑलरेडी है तो 3x - 2। तो ये आ गया 3x - 2 और एक आ गया 2x + 1 = 0। ये सारा एग्जाम्पल था आपका। तो 3x - 2 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और 2x + 1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो 2/3 आ जाएगा और x का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। CBSE ने आप लोगों का सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों, 9 और 10 का। ठीक है। एक चीज़ हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है वो बहुत शानदार लेवल का है, शानदार बोल सकते हैं उसको। उसके लिए आपको फुल कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सिर्फ NCERT पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको RS अग्रवाल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कल हम इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। जो सैम्पल पेपर है वहाँ से आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा कि कैसा एग्जाम का क्वेश्चन आएगा और किस पैटर्न पर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन RS अग्रवाल के बेस पर ही है। ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, दोनों बुक को कंप्लीट करना है। ठीक है। मैं ये तो NCERT करवा दूंगा, इतना टाइम नहीं कि अब RS अग्रवाल करवा सकूँ, लेकिन NCERT आप लोगों का मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है। सही है। चलिए, गर्मी बीतने वाला है, ठंडा भी आ रहा है। खूब मन लगा के पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहा है। मौसम का क्या है, आता जाता रहेगा। जैसे गाना है ना कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी रवानी है। शायद ऐसे ही कुछ था, भुला गया। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। चलिए, 3 दूनी 6। अब इसको हम लिख सकते हैं √6 गुने √6। चलिए, इजी हो गया। -√6x -√6x अब +2 = 0। इसको ग्रुप में डालते हैं, इसको ग्रुप में डालते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा 3x² - √6x -√6x -2। ठीक है। चलिए, अब इसको गुना करेंगे तो इतना तो आ जाएगा। अब करते क्या है, तो x कॉमन निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से √3 कॉमन निकालते हैं। इसको अच्छा से लिख के समझाते हैं।
√3 इंटू √3 लिखाएगा और एक्स स्क्वायर, और ये √3 इंटू √2 लिखाएगा और एक्स, माइनस ये √3 इंटू √2 लिखाएगा और एक्स, आई √2 इंटू √2 लिखाएगा। अब कॉमन निकालना ही जाएगा। देखिए तो √3 x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा √3x और माइनस √2, ठीक है। और यहाँ कॉमन लेते हैं आपका क्या, √3 √2, तो बच जाएगा √3x और माइनस √2। समझ रहे हैं, √2 कॉमन तो निकाल लिया तो एगो √2 बच गया, एगो √3x तो बच ही गया। यहाँ से √3 कॉमन निकाल लेते, एक √3 बच गया, x बच गया और एक √2 बच गया। तो अब सेम आ गया, तो √3 माइनस √2 और √2 3x माइनस √2 दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। यानी कि x का जो वैल्यू आएगा दोनों केस में सेम आएगा, यानी जो x का वैल्यू होगा √2/√3 होगा। यानी यहाँ पर ये किसका, एक तरह से इसको बोले तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। यानी ये जो था इसका संक्षिप्त था √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर पर तुरा हुआ था, कुछ नहीं था। समझ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये रूट वाला थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि इसको तुर तुर कर अगर देखेगा तो समझ में आसान नहीं होगा, नहीं तो वरना दिक्कत हो जाता है। अगर सीधा सीधा अगर सोचिएगा तो कॉमन निकालने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल शायद और था जो पीछे 4.1 का था, ठीक है, तो उसको बाद में देख लिया जाएगा। इजी है, उसको सिर्फ फैक्टराइज कर देना है। ये मत सोचिएगा कि नहीं बना, हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज में आते हैं। 4.2 एग्जाम्पल खत्म। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। करिए, इजी है। 10 लाना है तो x² 5 दूनी 10 माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। तो x को इसको ग्रुप में डालते हैं, इसको ग्रुप में डालते हैं, x² माइनस 5x अब प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकला तो बच गया x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम आ गया x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2 आ गया। ये तो सिंपल था। ये 10 गुने 1 10, माइनस 5 प्लस 3 पर तोड़ दिए, घटाने पर -3 आ जाएगा और गुना करने पर 3x² आ जाएगा। एक ग्रुप में इसको डाल लिए, इसको डाल लिए, यहाँ से कॉमन निकाल लिए, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 2 या 12, 6 दूनी 12, 12x²। मैं पल दो पल का शायर हूँ। चढ़ती आई 12 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ इसको ग्रुप में डाल लेते हैं और यहाँ कॉमन 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 कॉमन तो x प्लस 2 और यहाँ 3 कॉमन तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 उतार देते हैं और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 3/2 आ गया। इजी तो था, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा रूट वाला है। तीसरा नंबर देखिए, 6 दूनी 12, चढ़ती आई 12, घटाने पर आ जाएगा माइनस साइन है तो प्लस का साइन भी बैठ जाएगा। ग्रुप में बांट दिए, कॉमन निकाल लिया, हो गया। नोट कर लीजिए, ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका। याद रखिएगा कि अब टाइम नज़दीक आ गया है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के फेर में रहिएगा तो फिर आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो नहीं होगा कि किसी का एग्ज़ाम से मतलब लोग इंतज़ार में बैठा है कि कब आप फेल करें। स्टार्ट
क्या समाज के लोग यहाँ पढ़ते थे दिन भर किताब लेके, उनका बेटा इससे, उनका बेटा, आपको मतलब आपके पीछे, आप भले सोचते हो कि लोग आपके पीछे नहीं है, लेकिन लोग आपके पीछे है। जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके पीछे कितने लोग हैं, हाथ धोकर पड़े हुए हैं, कि बस इंतजार करना है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं करना, वो दिखा देगा आपको आईना समाज। तो समाज से ज़रा बचना है तो तनी अपना रूप दिखाइए। आइए मत सोचिएगा कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, अरे कहेंगे ठीक है, मालूम है, लेकिन जिए नहीं देंगे। 5 × 1 5 और √2 क्या हो जाएगा, तो √2 × √2 हो जाएगा 2, ये आ गया 10। हमको लाना है 7, तो 5 दूनी 10 यानी √2x², अब 5x अब प्लस 2x अब 5√2। कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे कॉमन, तो कुछ कॉमन बुझा रहा है, तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है, तो ठीक है, नहीं बुझा रहा है तो इसको ग्रुप में डालो, इसको डालते हैं। x कॉमन बुझा रहा है ना, तो √2x अब प्लस 5, यहाँ तो कॉमन बुझा रहा है, 2 किससे बना है, √2 गुने √2 से बना है, ठीक है, यानी 2 जो होता है √2 × √2, तो एक √2 कॉमन तो बाहर निकल सकता है ना, तो ये √2x अब प्लस 5 = 0, सेम आ गया। √2x प्लस 5 और x प्लस √2 = 0, तो √2x प्लस 5 = 0 आ x प्लस √2 = 0, तो √2x = -5, तो x का वैल्यू -5/√2 और x का वैल्यू -√2, यानी जो वैल्यू आया x का वो आया -5/√2 और x का वैल्यू -√2, 2 वैल्यू आपका आ गया। बात को समझे, ये जो 2 बना है, ये देखिए 5 × 1 5 और √2 2, 5 दूनी 10, और हमको 10 लाना था, तब 5 दूनी 10 और जोड़ला पर 7 आ जाएगा। 2 जो है √2 × √2 से बना होगा, तो √2 कॉमन निकालिए, बच गया √2x अब प्लस 5, अब इसको सोल्व कर लिए। इजी है, ठीक है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कहावत ही नहीं सही में है। चलिए मिटा देते हैं, ये भी हो गया। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। एलसीएम ले लेते हैं सबका, 8 दूनी 16x², 8x प्लस 1 = 0, ये उधर जाएगा तो 8 × 0 0, तो बच जाएगा 16x² और -8x और प्लस 1 = 0। 1 × 16 16, तो लाना है 16, तो कैसे ला देंगे, चर्चों को 16, यानी -4x और -4x और प्लस 1 = 0। इसको ग्रुप में, इसको ग्रुप में, तो 16x² -4x और -4x - 1 = 0। देखिए इसको लिखते हैं 16x², अब इस 16x² -4x अब 4x - 1 = 0, कॉमन निकालते हैं, 4x कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा 4x - 1, और यहाँ तो है ये था सेम, ठीक है, तो आ गया 4x - 1 अब 4x - 1, यानी किसका है, 4x - 1 का होल स्क्वायर का है, तो 4x - 1 = 0, तो x का वैल्यू 1/4 आ गया। समझ रहे, इजी, एलसीएम ले लेना है, 8 दूनी 16, 8 × 1 8, इधर चला जाएगा, 8 × 0 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, ये भी आपका खत्म। समय के साथ सब खत्म होगा, समय आपका समय भी खत्म हो जाएगा और लगले लगले एग्जाम आ जाएगा। ये चलते कलम उठाइए, अब ये मत कीजिएगा एकदम एग्जाम आ रहा है तो यूट्यूब पर लगल है, एकदम वीडियो खाली देख रहे हैं मास्टर का,
ऐसे इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर कुआं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और बगल में कुआं आ रहा है या समुद्र आ रहा है, तो आप समुद्र पार करने के लिए क्या कीजिएगा? आप खाली यूट्यूब पर बैठ के ये ना देखिएगा कि हाँ अब यूट्यूब समुद्र कैसे पार करें, एक से एक उपाय बताएगा, हाँ ऐसे पार करे, वैसे पार करे, तैर के पार करे, सूत के पार करे, लेकिन वो काम नहीं आएगा। आपको अपना आइडिया लगाना है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ही सब आपको कुछ नहीं करवा सकता है। एक वीडियो देख लिए, अब उस वीडियो के बेस पर पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, तो 4 बार उस टॉपिक का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। किसी एक टीचर को धरिए और उस टीचर को ही फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको एग्जाम में नंबर लाना है तो कोई भी टॉपर हो उसका एक ही सीक्रेट होता है, सीक्रेट नहीं सेक्रेट, ठीक है। उसका एक ही सीक्रेट होता है कि किसी भी बुक को, एक ही बुक को यानी वन बुक को बार बार पढ़ता है। यानी जैसे अगर RS अग्रवाल आप ले रहे हैं या RD शर्मा ले रहे हैं, तो आप उसको मिनिमम 5 से 6 बार अगर बना लेते हैं तो आपका मैथ में 85, 90, 95 से कोई नहीं रोकेगा। किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर काटेगा। लेकिन अगर आप एक बार बना लिए तो एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम तो सीख लिए हैं। एक बार बना के जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाइएगा, बैठिएगा और कॉपी में क्वेश्चन देखते आपको लगेगा कि ओह ये तो आता है, और एग्ज़ाम जैसे ही देने बैठिएगा तो सारा बनाते बनाते बीच में आप रुक जाइएगा, कलम चलना बंद हो जाएगा। तब उस समय कहेगा कि ओह पढ़े थे लेकिन बनल ना, पढ़ ले थे सब लेकिन बना एक भी नहीं। तो अब इस चीज़ को मत कीजिए, इसका सिर्फ एक ही कारण है, आप प्रैक्टिस नहीं किए थे बस, और कोई कारण नहीं है। इसलिए बहाना नहीं, बस सॉल्यूशन चाहिए और पढ़ाई करना है, कोई पैतरा नहीं चाहिए। 100 गुना 1 100 कैसे आ जाएगा बताइए? 10 गुने 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, इसको ग्रुप में डाल लेते हैं। यहाँ 10x आ जाएगा तो बच जाएगा 10x माइनस 1, और यहाँ तो 1, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बस वही बात हो गया, 10x माइनस 1 के होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1/10, यानी x का जो वैल्यू आया वो 1/10 आया, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर आप बना रहे हैं, अब जाइए घर पे RS सवाल सोल्व करने का कोशिश कीजिए। RD शर्मा उठाइए, लेकिन एक बैक मत उठा दीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि मैथ का ये तो नियम है कि अगर आपसे बन रहा है तो आप खूब मजा आएगा बनाने में, लेकिन जैसे ही एगो क्वेश्चन में मन करेगा किताब फाड़ के फेंक दें, काहे नहीं बन रहा है छोड़ दें, लेकिन डटे रहना है, ठीक है। भागना नहीं है, क्योंकि मैदान छोड़ के भाग जाइएगा तो फिर दिक्कत है। असली दम तो मज़ा तो लड़ाई लड़ने में है, जंग लड़ने में है, क्योंकि जब आप उससे पार कीजिएगा तभी आप लोग वैल्यू देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर आपको फाइंड करना है जिसका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। यानी 2 नंबर फाइंड कीजिए जिसका सम जो है 27 और प्रोडक्ट 182 है। तो अब बनाने के लिए इसको तो बहुत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाना है। तो मान लेते हैं कि एक x है और एक y है और इन दोनों का सम 27 है। तो अब देखिए आपको 2 वेरिएबल नहीं लेना है, एक ही वेरिएबल लेना है। तो एक हो गया x और दूसरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा x के टर्म में 27 माइनस x, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो है आपका x और जो सेकंड नंबर है वो है आपका 27 माइनस x। समझ रहे हैं?
x और y 27, y का वैल्यू हमको नहीं लेना है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो आप y का वैल्यू x के टर्म में लेंगे तो x उधर चला जाएगा, तो 27 माइनस x आ जाएगा। अब पहला नंबर x, दूसरा नंबर 27 माइनस x हो गया। अब कह रहा है कि जो सम है, यानी जो सम है वो 27 है, ठीक है, समी से तो नंबर निकाले, और प्रोडक्ट 182 दे रहा है, तो प्रोडक्ट 182 हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट है आपका, एक नंबर है x और दूसरा है 27 माइनस x और इसका वैल्यू 182 दे रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, उधर लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है और यहाँ से जब सोल्व कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। 182 का कैसे करें, तो प्राइम फैक्टराइज निकालते हैं 182 का, 2 नमा 18, 1 3 3 3 9, 13 7 91, यानी कि 7 दूनी 14 और 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 27, हाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x ले लेते हैं और 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन हुआ तो x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 आ गया और x माइनस 13 आ गया, ये 0 आ गया आपका। तो x का वैल्यू 14 और x का वैल्यू 13 आ गया। यानी दो नंबर कौन सा है, एक 14 होगा एक 13 होगा, ठीक है। या तो 13 पहला लेते तो दूसरा 14 हो जाएगा, आप पहला 14 लेंगे तो दूसरा 13 हो जाएगा, और दोनों का गुना भी क्या आ जाएगा 182 और दोनों का, ठीक है। बात को समझ गए कि 14 गुना 13 182 आ जा रहा था और 14 प्लस 13 27 आ जा रहा था, ये वेरीफाई आपका हो गया। क्वेश्चन को समझ लिए। कह रहा था कि दो नंबर है जिसका सम 27 है, 27 दे दिए। कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है x मान लेते हैं, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स। हालांकि y के बेस पर नहीं बना सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एक ही वेरिएबल लेना है, यानी x लीजिए या तो y लीजिए। x और y के टर्म में आप कभी लेने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच गया है 4 नंबर। कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हम उसी दिन आपको बताए थे कि कंसेक्यूटिव नंबर होता है जो कंटिन्यूबर है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर हम 3 को x मान लेते हैं, मान लेते हैं ये 3 हो गया, कंसेक्यूटिव नंबर का बात करें तो ये 3, तो ये 4, ये 5, ये 6। तो अगर इसे आप x मानते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 2, लेकिन कहा क्या रहा है 2, तो एक x मान लेते हैं, एक x प्लस 1 मान लेते हैं, और जिसके स्क्वायर का सम, यानी स्क्वायर का जो सम है, स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो आप लिखिए कि लेट फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर x प्लस 1, ठीक है। दोनों का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सोल्व कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से 2 कॉमन सब में निकलेगा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो चुपचाप लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस
182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, अभी हम लोग देखे थे 14 गुने 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 122। ग्रुप बना लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आ गया x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -14 और x का वैल्यू 13, दो चीज़ आपके सामने आ गया। तो हम पहला नंबर क्या माने थे, जो फर्स्ट नंबर था आपका वो था x, और सेकेंड नंबर क्या था आपका x प्लस 1। तो निगेटिव तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव लेना है, तो ये तो काम ख़त्म। इसी तरह से 13 होगा तो पहला नंबर 13 हो जाएगा और दूसरा नंबर 13 प्लस 1 14। बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगर कंटिन्यू नंबर लेना है पॉजिटिव तो एक x लेंगे, x प्लस 1 लेंगे। एक कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 365। इसको सोल्व करते गए, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 इस सबको एक तरफ लेके चले आए और यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर दिए। सिंपल सा लॉजिक था, कुछ था नहीं। आपके लिए तो बहुत कुछ था, मेरे लिए नहीं कुछ था। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, इसको मिटाते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपके सामने, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC। द अल्टीट्यूड यानी ये होता है आपका अल्टीट्यूड, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम मान लेते हैं कि लेट बेस x है, तो अल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेनस जो है वो 13 सेंटीमीटर दे दिया है, तो ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो अब मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। AB स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और BC x माने थे और ये AC 13 दिया है। इसको तोड़ते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस 7